अब ये एहसान साहब मेरी गोद में जो लद चुके हैं ना, मैं आपसे अब बात भी नहीं कर पा रही। गाइस वाइस टेंशन बनी हमारे घर में। एक हमारा फर्द एक तकलीफ से गुजरा, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है। अभी आँख खुली है। असल में मुझे लग रहा है मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे उठना था। 7:45 हो रहे हैं। 7 बजे मुझे उठना था, क्योंकि रुमैसा ने जाना था आज। उसका कोई है वो स्कूल में जो ये तुम उठ गई हो? और नहीं तो क्या। चलो शुक्र है, मुझे था कि मेरी आंख देर से खुली है। तुम तो खैर से पहले ही, वैसे बड़ी बात है। आज फंक्शन की वजह से तुम बीबी खुद ही उठ गई हो, वरना तो तुम पड़ी रहती हो स्कूल के लिए। इसको मुझे इतनी मुश्किल से उठाना होता है, और आज मैं उठते हुए परेशान थी कि रुमैसा को लेट हो जाएगी। रुमैसा फंक्शन के लिए तैयार रहती है। हाँ। अच्छा बात सुने मेरी। हाँ, ये तो अब मुझे समझ में आ गई, तुम लोगों के नींद के ड्रामे ही होते हैं। आप कौन सा सुन लेती हैं ड्रामा? अच्छा मेरी बात तो नहीं गाइस वाइस, आज भी धुंध बड़ी है रुमैसा, मम्मा बहुत धुंध है आज बाहर। मैं तो कहती हूँ ना ही जाओ। मैं ना जाऊँ। अच्छा बात सुनो, मुझे ब्लैक शाइनी दुपट्टा ही नहीं मिला। कौन सा? ब्लैक कलर वाला गोल्डन, मैंने फिर निकाल लिया। वो दुपट्टा मेरे सूट के साथ ही होना था। देख दूं का? देखा है दोनों तरफ नहीं मुझे मिला, फिर मैंने ये वाला निकाल दिया। वैसे ये अच्छा लग रहा है ब्लैक से ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर ये तुम्हारी इस फ्रॉक पे गोल्डन और ये मैरून सा है ना, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी। तो मेरे ख्याल में तो ब्लैक से ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। चलो फिर यहीं पहन। हाँ, वैसे मैं तुम्हें देख के तो चेक कर लेती हूँ, शायद मेरी अलमारी में हो, लेकिन ये ठीक लग रहा है। ये अच्छा है फिर, सारा ब्लैक ब्लैक। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने नाश्ता करना है कि नहीं? क्यों नहीं करना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। नहीं, मेरा मतलब था ना कि तुम लोगों की वो कोई पार्टी वार्टी है तो शायद जाके। लंच पे बुला रहे, ब्रेकफास्ट पे नहीं। आप जाएं, मेरा नाश्ता बनाए, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं तो पहले मैं तुम्हारा नाश्ता बनाऊं या तुम्हें पहले तैयार करूं? तुमने कहा था ना मेरे बालों को करना है आपने ब्लो ड्राई, तो वो कर लूं? क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। पहले मैं पेट का करूँ या अपना करूँ? नहीं, अब तुम्हें कपड़े ही पहनने थे ना, और तो कुछ नहीं है। तो चलो फिर आ जाओ, ऐसे पार्लर आ जाओ। पहले मैं तुम्हारे बालों पे काफ़ी टाइम लगता होता है, तुम्हारे बालों की कर देती हूँ सेटिंग, और फिर तुम्हारे लिए कोई नाश्ते की भी करती हूँ। जी तो गाइस वाइस, आज के दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अल्लाह ताला करे कि ये हमारा दिन भी खैर आफियत वाला हो। और मौसमों का तो आजकल कुछ पता चल ही नहीं रहा। कल अच्छी खासी धूप थी और आज धुंध है और बहुत ठंडा हो गया है। तो जी फिर मैं किचन की खबर लेती हूँ ज़रा। मैं रुमैसा को पहले कर लूँ, क्योंकि वो बेशक फिर नाश्ता उसका मिस हो जाए, लेकिन उसकी ज़ाहिर तैयारी तो ना मिस हो, फिर वो ड्रामे पे शुरू हो जाएगी। नाश्ता भी बना लूँगी, 1 कप चाय का, और साथ में उसको कोई ब्रेड बिस्किट टोस्ट कुछ ऐसा दे दूँगी, क्योंकि चलिए टाइम को बचा लेंगे। किधर हो? आ जाओ। उसको ये स्ट्रेटनर से ही मैं अपना कर लूँगी ब्लो ड्राई का काम। देखना मामा, पहले जब हम स्कूल जाते मेरी जो ब्लो ड्राई है वो काफ़ी दिनों से शहर में है, वो उसमें कुछ मसला था, मैंने ठीक करने के लिए दी। हाँ, पहले जब हम स्कूल जाते थे तब धूप निकली हुई थी। आज फंक्शन है तो आज है धूप का नाम। हाँ, ये तुम्हारा गुड लक है, इसलिए आ जाओ, बैठ जाओ। और कोई इसको ज़्यादा वो मेकअप तो करना नहीं होता, बस बालों की इसको सेटिंग का बड़ा मसला होता है कि मामा मेरे बाल अच्छे से कर दें सेट। बाल का शौक है, मेकअप तो मुझे पसंद नहीं है। आ जाओ, बैठ जाओ फिर। मामा अच्छे से ऐड कर रहे हैं। इस तरफ बैठोगी ना, वो इसकी वायर इतनी लंबी तो है नहीं। ये तार इसकी खोलो ज़रा, स्ट्रेटनर की तार खोलो। चक्कर ही नहीं लग रहा ना, ब्लो ड्राई से इजी हो जाता तुम्हारा काम, लेकिन अब स्ट्रेटनर से ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई नहीं मामा, आपको करना, मैंने बड़ा करना है।
और तुम्हें नहीं करना है ना, तुम्हें इससे क्या तुम्हें करना होता तो फिर तुम ड्रामे करती। इधर लाओ स्विच लगा दूँ मैं। गाइस वाइस मैंने सोचा आज का जो है मेरा व्लॉग भी साथ साथ मैं बना लूँ, और फिर गाइस वाइस के साथ भी तो अपना रखना होता है राब्ता। ये ऑन होगी देखो। नहीं लाइट नहीं ये लाइट का स्विच है। फिर ऐसे बना दे, मतलब ऊपर से स्ट्रेट हो, ऊपर से स्ट्रेट हो, यहाँ से ऊपर से भी करना हो फिर अच्छा है, और नीचे से थोड़े से कर रही हूँ। ये जरा तुम पकड़ो ना, मैं इसको चेक तो कर लूँ इसमें क्यों नहीं आ रहा। ऑन ही नहीं हो रहा। वो ऊपर से स्विच को पकड़े आप। नहीं वो इशू, हाँ ये इशू है। नहीं तो ये अगर मैं पकड़ूंगी तो वैसे तो मैं करूंगी कैसे पता नहीं। इसने भी तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अभी ऑन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे अब लाइट जल रही है। अच्छा मैं पकड़ूंगी तो फिर करूंगी मैं कैसे। मैं पकड़ लूंगी, आप फिक्र ही ना करें, यहाँ काम मेरा अपना खुद का है। चलो फिर ऐसे करो, इसको रख दो, हमारे कैमरे को रख दो और इसको पकड़ो ताकि किसी तरह से मैं तुम्हारा काम करूँ। ये तो पहले से भी खराब हो गया है। अच्छा चले आ जाए। मामा जी। हाँ जी। मेरे बाल देखना आपने बहुत प्यारे बनाने हैं, मुझे आपको पता तो है मुझे मेकअप नहीं पसंद, मुझे बस बालों का इतना ज़्यादा शौक होता है कि मेरे बाल बस इतने प्यारे दिखे ना बस। वो तो मैं कर ही रही हूँ मैसा, लेकिन तुम्हें सच्ची बात बताऊँ अपने दिल की, अब मुझे डर लगता है। तुम्हें पता है तुम्हारी आपी के बालों का भी ऐसे, किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी उसको कि सारे उसके बाल गिर गए। वो भी ऐसे ही शौक से मुझसे बनवाया करती थी, कभी भी कोई इवेंट होता था तो लगते भी बहुत प्यारे थे, उसके बाल थे भी बहुत प्यारे। और अब तुम्हें पता है ना उसके बाल सारे गिर गए। ये जो बुरी नज़र होती है ना, ये चाट जाती है इंसान की सेहत को, उसकी ब्यूटी को। मुझे इसलिए अब डर लगता है। तुम्हें समझाती तो मैं हूँ कि मत किया करो। मामा अब कहीं तुम्हें तुम्हारे बालों को भी नज़र लग गई तो फिर। जो भी मुझे कह के देखता है ना और कहता है कि अच्छे लग रहे, तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह बोलो। अब तुम्हें क्या पता है कि दिल से कोई क्या बोलेगा, या नज़र नज़र का क्या है। वो बस हासदीन की नज़र ऐसे ही लग जाती है। सच में अब जब तुम्हारी जिद पे मैं तुम्हारे बाल करती हूँ ना सेट, साथ ही मुझे अंदर ही अंदर वो एक डर लगा होता है कि कहीं तुम्हारे बालों को बुरी नज़र ना लग जाए। तो गाइज आज बस ना ये इत्तेफाक से ही ये रुमैसा के बाल बनाते हुए ये बात चल पड़ी है। जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसके माशाल्लाह इतने हेल्दी बाल थे, इतने लंबे बाल थे, और उसको शौक़ भी बड़ा था हेयर स्टाइलिंग का और यही ब्लो ड्राई और चीज़ें करने का। और इतनी प्यारी लगती थी, हर जगह पे उसके बाल बहुत प्यारे। पता नहीं उसको क्या हुआ फिर। मैं तो यही समझती हूँ कि उसको कोई बुरी नज़र लगी किसी की, क्योंकि मेडिकली तो उसके सारे टेस्ट हुए, उसको कोई मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन सारे बाल उसके गिर गए। और हेल्थ भी दिन ब दिन उसकी बिल्कुल जैसे कोई बीमार हो, खुदा न खास्ता जैसे किसी को कोई बीमारी हो, इस तरह से उसकी दिन ब दिन हेल्थ भी ख़राब होती गई। तो मैं अब पता नहीं, सच में मैं डरती हूँ। अल्लाह उनको हासदों को पूछे, हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी पता नहीं बुरी नज़र लगी उस बच्ची को क्या किया। अब ये जो रुमैसा है ये भी मुझसे जब भी बालों के लिए करती है ना इसरार, तो फिर मैं करती तो हूँ, माँ हूँ, ज़ाहिर बात है क्या करूँ फिर। मना सख्ती से तो मैं कर भी नहीं पाती कि छोटी छोटी तो ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की। और इसको कोई मेकअप का या और कुछ नहीं, इसको भी है कि मेरे बालों को आप अच्छे से सेट कर दें। इसके बाल तो वो सज्जल जितने तो हैं भी नहीं प्यारे जितने उसके बाल थे, लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ अल्लाह पाक आप ही के इसको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप ही के ज़्यादा अच्छे थे ना बड़े बड़े। हाँ तुम्हें पता ही है कितने मैंने भी इसके चलते कटवाए थे, वरना मेरे भी तो लंबे ही थे, इतने प्यारे लगते। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने दुआ मान में रखे। हम तो सब के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के का बुरा नहीं चाहते। बस अल्लाह पाक मेरी बच्ची की भी जो तकलीफ़ है उसको आसान कर दे।
और उसको जिसकी भी बुरी नज़र का वो शिकार हुई है, अल्लाह ताला उसको अपने अमान में ले ले। मैं उसकी वजह से कभी भी बहुत टेंशन में आती हूँ जब उसके बालों का मैं ये देखती हूँ। ठीक हो जाएंगे उसके बाल, अब पहले से तो बेहतर ही है ना, जो पहले हशर हुआ था उसका। अभी कहाँ ऐसा ठीक हुए हैं, बहुत बारीक से बाल हो गए ना बहुत। एक बार तो सारे जैसे उसके बाल इतनी बुरी तरह से गाइस गिरे ना कि जैसे वो बिल्कुल एक तरह से जब गंजा ही हो जाता है और फिर बाद में न्यू ग्रोथ होती है बालों की, वो अब उसकी न्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो फिर होते होते होगी, टाइम लगेगा उस पर। एक बार तो उसके सारे गिर चुके थे। गाइस आप भी दुआ कीजिएगा मेरी बच्ची के लिए कि उसकी सेहत बहाल हो जाए और उसके बाल भी पहले की तरह प्यारे हो जाए। मुझे बड़ी टेंशन होती है उसके बालों को देख के, और वो खुद भी जब भी किसी फंक्शन के लिए रेडी होती फिर अब उसको भी फील होता है कि अब मेरे बाल पहले जैसे नहीं हैं। पता नहीं ये जो हसद करने वाले होते हैं, अल्लाह ही देखे इनको, अल्लाह ही समझे इनको। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, नहीं तो लग रहे हैं। अल्लाह ताला बुरी नज़र से भी बचाए। मैं इसी चीज़ से मैं डरती हूँ मैं ऐसा। और मुझे क्या, जाहिर बात है जब ये मेरा काम है तो ये तो नहीं कि अपने बच्चों के लिए करना कोई मुझे तकलीफ़ देता है। मैं तुम्हें बस वो सज्जल के जिस तरह से हुए हैं ना, मैंने भी तो देखा ही है, इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैं तुम्हें कहती हूँ तुम ना करवाओ। अब लोगों की वजह से क्या तैयार होना ही छोड़ दें? अच्छा तो बात कोई यानी कि तुम लोगों की समझ में नहीं आती? नहीं आ गई है मतलब नुकसान होगा तो तुम लोगों का होगा ना। अब उसके भी अपने ही हुए हैं बाल खराब। चलो ये इसलिए इस पे ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि वैसे ये काम जो है ना ये ब्लो ड्राई का है जो मुझे करना पड़ा स्ट्रेट। जी गाइस वाइज अब हम जा रहे हैं रुमैसा को छोड़ने के लिए स्कूल। ये तो बताएं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग। बुरी बात है बेटा, ऐसे ही बुरी नजर लगती है। मैंने अभी दम किया तुम पे। चलो मुझे गेट भी बंद करना। ओए हसाम साहब तो गाड़ी में पहुंचे हुए हैं। कितना चलो तुम भी निकलो। मेरे से ज्यादा इसको जल्दी आए, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। चलो जाओ तुम अपने कहीं कपड़े ना गंदे कर लेना, मैं कर लूंगी गेट बंद। हमारा गेट भी गाइस बड़ा जोर लगवाता है। ओए होए इतना हैवी, काफी खींच खांच के मैंने बंद किया। लो जी हसाम साहब को देखें, स्माइलें देखें आप। ओए होए 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 वो पहुंच चुका है गाड़ी में। चलो चलें जी। ओए ये लाख गिर जाओगे। चलिए जी तो अब हम बैठने लगे हैं। जी जी आग लग जी गाइस वाइज अब हम रुमैसा के स्कूल की तरफ रवाना है। वहाँ से चाहे जितने बजे भी इसकी बहनें जाएं, लेकिन मुझे इसने अलर्ट किया हुआ था मैंने 8 बजे पहुँचना है, 8 बजे पहुँचना है। अब तो धूप भी निकल आई है, शुक्र है अल्लाह का। और ये हसाम साहब देखें जो कि हमेशा लटक रहा होता है मेरे साथ। पापा गाइस वाइज बस इत्तेफाक से ना आज आपने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लगती हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने कहा है कि बुरी नजर लगती है, बकवास मत करो। मैंने पहले दम किया पापा माशाल्लाह बोले। तो गाइस बुरी नजर पे आज ना बस इत्तेफाक से एक बात हो गई। तो ये बात जो है ना ये बिल्कुल एक जेन्युइन बात है कि मेरी बड़ी बेटी को भी किसी पता नहीं अब किसकी, अल्लाह उसका भला करे, उसकी बुरी नजर लगी और उसकी सेहत, उसकी ब्यूटी, उसकी मतलब स्टडी सारा कुछ ही बुरी तरह से मुतासिर हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हासिद होते हैं कम से कम वो बच्चों से तो अपनी बुरी नज़र को दूर ही रखें। होता है ना आपकी जो बुरी नज़र बुरी नीयत किसी को ले दे के बैठ जाती है, ऐसा सुनते थे लेकिन बचपन में तो सुनते थे, लेकिन अब जब इस बात से पाला पड़ा है ना तो लग पता गया है कि बुरी नज़र
असल में कितनी खतरनाक होती है। मैंने इसे अपने घर में देखा है, आजमाया है, और मैं अब डरती हूँ। मैं बहुत डरती हूँ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे लोगों को शर से बचाएं जो उनको ऐसी अपनी गंदी नज़रों से देखते हैं। और यहाँ तो पता नहीं नज़र की बात है या कुछ। मैं जब परेशान थी तो मैं अब ये एहसान साहब मेरी गोद में जो लाद चुके हैं ना, मैं आपसे अब बात भी नहीं कर पा रही। गाइस अपना जल्दी जल्दी व्लॉग बनाए, मैंने आपका फोन लेकर जाना है। मुझे पता है तुम्हारा कि तुमने मेरा ही फ़ोन लेके जाना, इसीलिए तो मैंने अपना घर से स्टार्ट कर लिया था और मैं बात कर रही थी। गाइस बात मेरी बीच में ही रह गई कि जब सज्जल की वजह से मैं बहुत परेशान थी तो कोई कह रहा था जी जादू हो गया है जी, तवीज़ किसी ने करवा दी, कोई कुछ कह रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी। मैं सबको बता रही थी और मशवरे मांग रही थी कि मैं क्या करूँ, अब मैं मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है। तो फिर जैसे हर कोई अपनी समझ और अकल के मुताबिक बात करता है, लोग कर रहे थे, मैं सुन रही थी और मैं बेहद परेशान थी। और आपको पता है वैसे भी जो बच्चियां हैं, जो यंगस्टर होती हैं, वो अपनी ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं और हेल्थ और ब्यूटी ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो उसका भी फिर जो तोड़ था या जो भी उसका इलाज था वो वज़ाइफ थे, कुरान पाक से कुछ आयतें थी जो मैं पढ़ने लगी, फिर उस पर दम की मैंने। और अब अल्लाह का शुक्र है, करम है कि पहले से वो कुछ ना बेहतरी की तरफ है। उसकी स्टडी को भी बीच में फिर मैंने ना रोक दिया कि जब तुम बेहतर हो जाओगी तो फिर आगे एडमिशन लेना। वो 1 साल से अभी फ्री है, घर पर ही होती है। तो मैं इसलिए मैं डरती हूँ अब रुमैसा को भी इससे भी किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। माँ होना फिर परेशान तो होना मेरा मामा आपको वहम डला हुआ है, अब मैंने कोई नहीं बचना। अच्छा, मेरे वहम से तुमने खुदा ना खास्ता तुम्हारा मैं नुकसान चाहती हूँ, फिक्र ना किया। तो इसीलिए अब मैं पढ़ के तुम पे दम करती हूँ। लेकिन ये चाहती हूँ ना कि तुम लोग जो बच्चे हो ना, तुम लोग भी केयरफुल रहा करो, क्योंकि हमारे घर में पहले ऐसा हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बस वहम है मुझे या मैं वहम की बात करती हूँ, मैं रियलिटी पे बात करती हूँ जो हो चुका है पहले से। जो एक टेंशन बनी हमारे घर में, एक हमारा फर्द एक तकलीफ से गुजरा, तो मैं उस पर बात करती हूँ, ऐਵੇਂ तो नहीं करती। हो जाएगी वो ठीक, काफी जी रुमैसा, स्कूल हम पहुँच चुके हैं। अजीम स्कूल से मुझे लगता है अभी और तो कोई भी नहीं पहुंचा रुमैसा, बस तुम्हें पहुंचने की जल्दी थी, है ना? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ सच्ची बात है, तुमने ही मुझे तंग कर रखा था। मुझे टाइमिंग का मैसेज आया हुआ था, मैंने कहा शायद फिर इमरजेंसी टाइमिंग ही है। चलो उतरो अब नीचे तुम ना, फिर मैं अपना व्लॉग एंड करके फोन भी तुम्हें दे देती हूँ। चलो चलिए पापा मेरे प्रोटोकॉल के लिए बाहर से खोल ले। ये लॉक भी खराब है, बाहर से खोलना पड़ेगा आपको, डोर नहीं खुलता। ये कितना प्रोटोकॉल है मेरा। बस करो, प्रोटोकॉल तुम्हारा है या गाड़ी का लॉक खराब है? ये इधर से आके फोन ले लो। अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं बोल दूंगी। हाँ अच्छा बोल दो, फिर मैं बंद कर तो दूंगी। गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें वॉच टाइम। तो मामा जी अल्लाह हाफिज बोल रहे हैं अब गाइस को। तुम ही बोल दो, मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी थी, मुझे ढंग से मेरा ना आज व्लॉग नहीं बनाने दिया। मैंने आपका फ़ोन लेके जाना है, मैंने आपका फ़ोन लेके जाना है। जी तो गाइस फिर हमारा राब्ता तो रोज़ ही रहता है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि इस जिन ने मेरा फ़ोन ले लिया। तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज।